लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसको अभी 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और इस मूवी का नाम है रेड नोटिस। और जितनी अमेजिंग ये मूवी है उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग इसकी स्टार कास्टिंग है। इसमें हम लीड रोल करते हुए देखेंगे ड्वेन जॉनसन को, गैल गडोट को और रायन रेनॉल्ड्स को। और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब सीधा चलते हैं समरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग 2000 साल पहले मार्कस एंटोनियस और क्लियोपैट्रा की लव स्टोरी से होती है। मार्कस ने क्लियोपैट्रा को 3 बहुत ही एक्सपेंसिव और जूल्ड अंडे गिफ्ट करे थे और उसने इन गिफ्ट्स में अपनी डिवोशन प्यार दिखाया था और ये बहुत ही अनोखा वेडिंग गिफ्ट था। पर ये अंडे बहुत साल पहले कहीं खो गए थे और जिनमें से 2 अंडे 1907 में एक फार्मर को मिले थे और एक अंडे का अभी तक कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ 2021 में, जहां एक आदमी जूल्ड अंडे की एक रेप्लिका क्रिएट कर रहा होता है और वो हूबहू क्लियोपैट्रा के अंडे जैसा सेम अंडा बनाते हुए दिखता है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है रोम की तरफ और वहां एंट्री होती है ड्वेन जॉनसन की, जो इस मूवी में स्पेशल एजेंट जॉन हार्टले का रोल निभा रहे हैं और वो FBI के क्रिमिनल प्रोफाइलर हैं जिसे इंटरपोल ऑफिसर उर्वशी दास को असिस्ट करने के लिए भेजा गया है। और इनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक अंडा जो रोम के एक म्यूजियम में डिस्प्लेड है वो चोरी होने वाला है और ये इंफॉर्मेशन जॉन हार्टले को बिशप ने दी थी। जॉन हार्टले और ऑफिसर दास म्यूजियम के ओनर को ये इंफॉर्मेशन देते हैं, पर वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि म्यूजियम में काफी सिक्योरिटी है और इस सिक्योरिटी के बीच से वो अंडा कोई नहीं चुरा सकता। एंड म्यूजियम का ओनर जॉन और ऑफिसर दास को उस हॉल में लेकर जाते हैं जहां पर वो अंडा डिस्प्लेड था और जैसे ही वो सब वहां पहुंचते हैं अंडा अपनी जगह पर ही होता है। पर जॉन को डाउट होता है कि वो असली अंडा नहीं है और इसीलिए वो थर्मल कंडक्टिंग मशीन की हेल्प से ये प्रूफ कर देता है कि जो वो अंडा वहां रखा है वो फेक है। और एक बच्चे से वो कोल्ड ड्रिंक लेके जैसे ही उस अंडे पर डालता है वो पूरी तरीके से पिघल जाता है। मतलब चोर ने अपना काम कर दिया था। और तभी ऑफिसर दास म्यूजियम के सभी एग्जिट डोर्स बंद करने के लिए बोलती है और ये सुन के दरवाजा बंद होने से पहले एक आदमी वहां से भागने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर आर्ट थीफ होता है जिसका नाम होता है नॉलन बूथ। और इस रोल को निभा रहे हैं हमारे अपने डेडपूल यानी कि रायन रेनॉल्ड्स। नॉलन बूथ वहां से किसी तरह बचते बचाते और सभी सिक्योरिटी और जॉन हार्टले को चकमा देके निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाली की तरफ, जहां दिखाते हैं नॉलन बूथ पहुंचता है अपने छोटे से बैग में वो बहुत ही एक्सपेंसिव अंडा लेके। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉलन बूथ कोई भी चोरी पैसों के लिए नहीं करता बल्कि वो इंटरनेशनली चोरी करने के स्टाइल की वजह से काफी मशहूर है और इसीलिए वो वर्ल्ड का बेस्ट आर्ट थीफ है। जैसे ही बूथ अपने बीच साइड विला में पहुंचता है उसे अपने विला में जॉन हार्टले बैठा हुआ दिखाई देता है और बूथ काफी शॉक हो जाता है उसे देखकर और उससे पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। और तभी वहां पर ऑफिसर दास अपनी टीम के साथ पहुंचती है और नॉलन बूथ को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पुलिस वैन में नॉलन बूथ को ले जाया जा रहा है और ऑफिसर दास अंडे की रखवाली का काम जॉन हार्टले को देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अंडा नॉलन बूथ जिस गाड़ी में जा रहा है उस गाड़ी में रहे। जॉन हार्टले उसे गाड़ी में सिक्योरली रख देता है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है कोई दूसरा चोर आकर असली अंडा निकाल लेता है और नकली अंडा उसमें रख देता है। जॉन को डाउट भी होता है और वो डबल चेक करने जाता है पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखता और वो अंडे को देखकर वापस आ जाता है और तब पुलिस वैन्स वहां से निकल जाती हैं। तब सीन शिफ्ट होता है रोम में, जहां पर जॉन हार्टले को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट पर होता है और वो फ्लाइट बोर्डिंग की वेट कर रहा था। और तभी वहां पर ऑफिसर दास आती हैं और उसे कन्फ्रंट करती हैं कि अंडे की चोरी में उसका हाथ है और उसे अंडा दिखाती हैं, जिसे देखकर जॉन शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए था। और तभी ऑफिसर दास अंडे को जमीन पर फेंकती है और वो अंडा टूट जाता है और ऑफिसर दास जॉन हार्टले को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो श्योर थी कि जॉन का अंडे की चोरी में बहुत बड़ा हाथ है और वो क्रिमिनल प्रोफाइलर की आइडेंटिटी भी फेक है।
ऑफिसर दास जॉन हार्टले को अरेस्ट करके रशिया के एक प्रिजन में डाल देती है और वहां उसे एक सेल शेयर करना होता है, और वो भी गेस हु किसके साथ, नन अदर देन नॉलन बूथ के साथ। नॉलन जॉन हार्टले को देखकर वहां काफी खुश होता है और वो जेल के मेस में खाना खा रहे होते हैं बैठकर। तब बूथ जॉन को बताता है कि ये 3 अंडे क्लियोपेट्रा के अंडे थे जो 2000 साल पहले कहीं खो गए थे, और एक बिलियनियर जिसकी बेटी का नाम भी क्लियोपेट्रा है और उसकी शादी है, और ये बिलियनियर अपनी बेटी को ये तीनों अंडे शादी के लिए गिफ्ट में देना चाहता है, और जो भी उसे ये तीनों अंडे लाकर देगा वो उन्हें $300 मिलियन देगा। और भूत उसे ये भी बताता है कि उसको वो दूसरा अंडा कहाँ मिलेगा, और उसे यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो दूसरा चोर वहाँ पहुँच जाएगा और अंडा चुरा लेगा। जॉन के पूछने पर बूथ उसे बताता है कि वो अंडा एक बहुत ही बड़े आर्म डीलर सोतोवोचे के पास है। उसके बाद नॉलन बूथ खड़ा होता है और जोर जोर से सबको बताता है कि जॉन पुलिस वाला नहीं है बल्कि FBI एजेंट है, और एक आदमी जॉन से लड़ने आता है और उनकी थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो जाती है। और तभी वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें कैप्टन के पास ले जाते हैं, और वहाँ जाके बूथ और जॉन देखते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को बैठे हुए, और वो और कोई नहीं बल्कि गैल गैडोट, जो इस मूवी में बिशप का रोल निभा रही हैं। और ये ही वो दूसरी चोर है जिसने पहले अंडा चुराया था। वो जॉन और बूथ को साथ में काम करने के लिए कहती है और ऑफर करती है कि हम मिलके दूसरा अंडा चुराते हैं, पर बूथ उसका ऑफर लेने से मना कर देता है क्योंकि बूथ दुनिया का बेस्ट आर्ट थीफ है एंड ही डजंट बिलीव इन टीम वर्क। एंड इनफैक्ट वो बूथ से पूछती भी है कि दूसरा अंडा कहाँ पर है। बूथ उसे कुछ नहीं बताता और बिशप वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि वो दूसरा अंडा अपने आप ही ढूंढ लेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बूथ और जॉन अपने सेल में बैठे बचपन की बातें कर रहे हैं, और जॉन बोलता है कि उसके फादर एक चोर थे और वो एक पुलिस ऑफिसर है, एंड बूथ बताता है कि वो एक आर्ट थीफ सिर्फ अपने पिता की वजह से है। और वो जॉन को अपने बचपन की स्टोरी बताता है। बचपन में एक बार उसके फादर की वॉच गुम गई थी और उसका ब्लेम उन्होंने सारा का सारा बूथ पे डाल दिया था, और उससे पूरे 1 साल तक बात नहीं करी थी। और जब वॉच मिली तब उन्होंने बात करनी चाहिए, तब बूथ ने बात नहीं करी और उसे बोर्डिंग भेज दिया गया। उसके बाद जॉन बूथ से कहता है कि हम एक टीम बनके दूसरा अंडा चोरी करते हैं और बिशप को जेल पहुंचाते हैं, और हमारे टीम वर्क से तुम बन जाओगे नंबर 1 आर्ट थीफ इंटरनेशनली, और बिशप जेल पहुंच जाएगी। और बहुत ही मुश्किल से बूथ जॉन के साथ टीम बनाने के लिए मान जाता है, और ये दोनों जेल से भागने का प्लान करते हैं और किसी तरह से जेल की दीवार तोड़ के वहां से निकल जाते हैं। और नूलन बूथ एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और उससे स्टार्ट करता है, और जॉन पुलिस की फायरिंग से बचते बचाते किसी तरह हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, और वो दोनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और वहां से निकलकर वो दोनों वैलेंसिया पहुंचते हैं उस आर्म डीलर के घर, जहां एक बहुत ही बड़ी और शानदार पार्टी चल रही होती है। और उस पार्टी में सभी ने मास्क पहने हुए थे और बूथ मास्क पहन के वहां वेटर बन के सर्व करने लगता है, और जॉन भी मास्क पहन के एज अ गेस्ट वहां पहुंच जाता है। वहां पर जॉन को बिशप भी मिलती है और ये तीनों सोतोवोचे के वॉल्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर उसने दूसरा अंडा रखा हुआ था। और वहां उस रूम में बूथ, जॉन और बिशप की एक बहुत ही अमेजिंग फाइट होती है, और वो उस रूम में रखे हुए वेपन्स को भी यूज करते हैं एक दूसरे को रोकने के लिए। पर बिशप मौके का फायदा उठाकर दोनों को एक साथ हथकड़ी से बांधकर लॉक कर देती है, और तभी वहां पर सोतोवोचे भी आ जाता है क्योंकि उसका फोन खो गया था और उसे शक हो गया था कि वॉल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और बिशप अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ मिल जाती है और कहती है पहला अंडा उसके पास है और हम दोनों मिलके तीसरा अंडा भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलन बूथ के पास है और ये हमें उस अंडे तक ले जाएगा। और वो दोनों बूथ और जॉन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बूथ और जॉन को एक कमरे में बांधा हुआ है और सोतोवोचे दोनों को काफ़ी टॉर्चर कर रहा है।
और किसी तरह उनसे तीसरे अंडे का पता निकलवाना चाहता है। और तभी वहाँ बिशप आ जाती है और सोतो वोचे को शैंपेन ऑफर करती है और उसने काफ़ी चालाकी से उसकी ड्रिंक में ड्रग डाल दिया था, जिससे सोतो वोचे बेहोश हो जाता है और बिशप वहाँ से दोनों अंडे लेकर फरार हो जाती है। और किसी तरह जॉन और बूथ भी अपने आप को अनटाई करते हैं और उसकी कैद से निकल जाते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि वो एक बड़े से बुल फाइटिंग ग्राउंड पर हैं और एक बहुत ही बड़ी सी बुल उनकी तरफ भागती हुई आ रही है और उसने जॉन को एक बहुत ही जबरदस्त धक्का दिया है, पर वो दोनों इस मुश्किल को किसी तरीके से पार कर देते हैं। इसके बाद बूथ और जॉन को एक ट्रेन में दिखाते हैं और अब दोनों निकल चुके हैं तीसरे अंडे की तलाश में। और तभी जॉन बूथ से तीसरे अंडे की लोकेशन पूछता है, क्योंकि जॉन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि बूथ तीसरे अंडे के बारे में उसको बताएगा कि नहीं। और जॉन काफ़ी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अब बस बिशप को पकड़ना चाहता था और उसे जेल के पीछे डालना चाहता था। और बूथ को सिर्फ अंडे की फिक्र थी, क्योंकि वो वर्ल्ड का बेस्ट आर्ट थीफ बनना चाहता था। जब जॉन के काफ़ी पूछने पर भी बूथ नहीं बताता, तब जॉन उसे ट्रेन से बाहर लटका देता है और कहता है कि अगर उसने जल्दी से उसको तीसरे अंडे के बारे में नहीं बताया तो उसे चलती हुई ट्रेन से धक्का दे देगा। और बूथ उसे तीसरे अंडे के बारे में बता देता है। वो बताता है कि तीसरा अंडा अर्जेंटीना के जंगल में है और इस लोकेशन के बारे में बस उसे ही पता है। और बूथ बताता है कि बहुत साल पहले जब वो बोर्डिंग से वापस अपने घर लौटा था, तब उसने सबसे पहले घर आकर अपने फादर की उस वॉच को तोड़ा था, क्योंकि उसी घड़ी की वजह से उसके फादर ने उससे बात करनी छोड़ दी थी और उसे बोर्डिंग भेजा था। और तभी उसे पता लगा था कि वो वॉच कोई आम वॉच नहीं थी, बल्कि बहुत ही खास वॉच थी। एडोल्फ हिटलर की बहुत ही खास आदमी रुडोल्फ की थी और इसी ने वो तीसरा अंडा अर्जेंटीना के जंगलों में छुपाया है और भी बहुत सारे एंटीक सामान के साथ। और अर्जेंटीना के जंगल में एक वॉल्ट में ये तीसरा अंडा छुपा हुआ है और उसे इस लोकेशन के बारे में उस घड़ी की हेल्प से पता लगा था, क्योंकि घड़ी ही लोकेशन बताती थी इस वॉल्ट की जिसमें वो तीसरा अंडा था। उसके बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं अर्जेंटीना के जंगलों की तरफ, जहां है वो तीसरा अंडा, और दोनों वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं और उसी वॉच की हेल्प से उस वॉल्ट को खोलते हैं और उसमें से अंडा निकाल लेते हैं। और उस बंकर में बस अंडा ही नहीं बल्कि बहुत से नाजी आर्टिक्राफ्ट्स भी थे और एक विंटेज मर्सिडीज कार भी थी। और जैसे ही नोला वो अंडा उठाता है और वो देखता है कि वहाँ बिशप भी आ गई है और वो उससे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें तीसरे अंडे की लोकेशन पता है और इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया था। और उसी टाइम वहाँ पर ऑफिसर उर्वशी दास भी अपनी टीम लेकर पहुंच जाती है। तभी जॉन, बिशप और बूथ उसी मर्सिडीज कार में बैठते हैं और ऑफिसर दास और उसकी टीम से बचते बचाते वहां से निकल जाते हैं और कार जाकर झरने के पास पानी में गिर जाती है। और बूथ के हाथ में अंडा होता है और वो अंडा लेके पानी से बाहर आ जाता है और वो अपने आसपास देखता है तो उसे जॉन और बिशप नहीं दिखते, तो उसे लगता है कि वो दोनों पानी में डूबकर मर गए हैं। तब बूथ अंडे को बाहर रखकर वापस पानी में जाता है जॉन को ढूंढने के लिए और तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है और कहता है कि तुम अंडे को छोड़कर मुझे ढूंढ रहे हो, लगता है सच में तुम मुझे अपना दोस्त मानने लग गए हो। और तब भूत कहता है कि वो बहुत खुश है कि बिशप मर गई और तीसरा अंडा उसके पास है और उसने बिशप को हरा दिया है। और तभी यहाँ खुलता है मूवी का सबसे बड़ा राज। तभी वहाँ बिशप आ जाती है और जॉन और बिशप एक दूसरे को किस करते हैं और पता लगता है कि वो दोनों मिले हुए थे और तीनों अंडे ढूंढने का उन्होंने ये प्लान बनाया था और बूथ की हेल्प से तीनों अंडों तक पहुंचते हैं और उसके बिना ये अचीव करना काफ़ी मुश्किल था। जॉन और बिशप बूथ को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं ताकि ऑफिसर दास आकर उसे पकड़ ले और खुद वहां से फरार हो जाते हैं। तब सीन स्विच होता है कैरियो की तरफ, जहां उस रिच बिलियनियर की बेटी क्लियोपेट्रा की शादी चल रही होती है। बिशप और जॉन ने वो तीनों अंडे उस बिलियनियर को दे दिए हैं और उसने वो गिफ्ट अपनी बेटी को उसकी शादी पे दिया है और इन तीनों अंडों के बदले जॉन और बिशप को उस बिलियनियर ने $300 मिलियन भी दे दिए हैं।
क्लियोपेट्रा की शादी में एड शेरान को बुलाया है एंड गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं एड शेरान के सॉन्ग्स। और तभी वहां शादी में ऑफिसर दास अपनी टीम के साथ आ जाती है और रेड कर देती है और उस बिलियनियर को अरेस्ट कर लेती है एंड इनफैक्ट एड शेरान को भी अरेस्ट कर लेती है, जो कि काफ़ी फनी था। एंड जॉन एंड बिशप बहुत ही स्मार्टली वहाँ से निकल जाते हैं अपने $300 मिलियन के साथ। नेक्स्ट सीन में जॉन और बिशप को एक यॉट पे दिखाते हैं और तभी वहाँ पर भूत भी पहुँच जाता है और कहता है कि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया और मैंने तुम्हारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऑफिसर दास को दे दी है जिसमें $300 मिलियन थे और ऑफिसर दास ने वो अकाउंट फ्रीज कर दिया है एंड इनफैक्ट वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाली हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। एंड अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी हेल्प करो एक चोरी में जिसमें 3 लोगों की जरूरत है। जॉन और बिशप क्योंकि अब कंगाल हो चुके हैं एंड जेल नहीं जाना चाहते तो वो भूत का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अगली चोरी के लिए। जैसे ही ऑफिसर दास उस यॉट पे पहुंचती हैं उसे कुछ नहीं मिलता और वो तीनों वहां से निकल चुके होते हैं। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जॉन भूत और बिशप को पेरिस में दिखाते हैं अगली चोरी के लिए एंड दूसरी तरफ ऑफिसर दास ने तीनों के खिलाफ रेड नोटिस निकाल दिया है एंड मूवी यहीं पर एंड हो जाती है विद अ सस्पेंस ऑफ इट्स सीक्वल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। So please subscribe to our channel and like and share our videos as much as you can. And 5 lucky subscribers will win amazing Amazon gift vouchers once we complete 1000 subscribers. So keep watching Cinema Baatcheet and stay tuned for more interesting videos.